जैन बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज हम लोग को देखना है यहाँ पे, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने आप लोगों को बताया था और जो फोटोसिंथेसिस बताया था, उसी में हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, हमने क्या बताया था आप लोगों को? हमने ये बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हमने बताया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हमने इसमें ये कहा था कि अगर कोई जीव है, ठीक है, और क्या करता है, अपना भोजन खुद से बना लेता है। और कैसे बनाता है? इनऑर्गेनिक चीज़ों से। किससे? इनऑर्गेनिक चीज़ों से। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, मतलब जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, इसका यूज करके कोई जीव क्या करता है, अपना भोजन क्या करता है, खुद से तैयार कर ले रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। भोजन लेने की ये जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये क्या होता है? तो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है? ये होता है ग्रीन प्लांट्स में। किस में? ग्रीन प्लांट्स में होता है और सम बैक्टीरिया में। हम बताए थे आपको ये किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये होता कैसे है, इसका प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कि एक काम होगा, फिर उसके बाद से दूसरा काम होगा, फिर उसके बाद से तीसरा काम होगा, लास्ट में जा करके क्या मिल जाएगा आपको? भोजन मिलेगा, ठीक है। भोजन को प्रिपेयर करने का एक स्टेप होता है और उसी स्टेप, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जैसे यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे H2O है, तो अब इन लोगों को क्या करना है? इसको तोड़ कर एक नए तरीके से जोड़ना है। तो इसका एक प्रोसेस होता होगा, एक तरीका होता होगा कि पहले कहाँ पे तोड़ेंगे, कहाँ पे H2O को जोड़ेंगे, ठीक है, कहाँ पे हमको H जोड़ना है, इसमें कहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना है, कहाँ से ऑक्सीजन निकालना है, ये सारा प्रोसेस होता होगा इसके अंदर में। और ये कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश रहता है, जब सन का लाइट होता है, ठीक है ना, और पत्ती के अंदर क्लोरोफिल रहता है। क्या होता है? पत्ती के अंदर क्लोरोफिल रहता है, तब जाकर के ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और बनता क्या है? बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? C6H12O6। ये केमिकल बनता है और ये केमिकल क्या है? इस केमिकल का नाम है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? खुद से भोजन बनाना। और खुद से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होते हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, जहाँ से भोजन बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। होता कहाँ है? ये होता है ग्रीन प्लांट्स में। और ग्रीन प्लांट्स में किस पार्ट में होता है? तो लीफ में। किस में? ग्रीन प्लांट के लीफ वाले पार्ट में होता है। कहाँ पे होता है? लीफ में होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ को किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोग का रसोई घर रहता है जहाँ पे खाना बनता है, उसी तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनका भी अपना किचन होता है। और कहाँ पे होता है? ये लीफ में। कहाँ? लीफ में होता है, ठीक है ना। अब देखिए, जो यहाँ पे क्या होता है ना, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, वहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है? फोटोसिंथेसिस में कौन सा बाहर निकलता है? कौन सा गैस? तो ऑक्सीजन गैस। कौन सा? ऑक्सीजन गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। और ये जो ऑक्सीजन गैस होता है ना, तो ये निकलता है H2O में से। कहाँ से? H2O में से। ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलता है फोटोसिंथेसिस के अंदर में, ये निकलता है H2O से। कहाँ से? H2O से निकलता है, ना कि CO2 से। CO2 से ऑक्सीजन गैस बाहर नहीं निकलता है, ये निकलता है H2O से। पानी के टूटने से क्या होता है? जो ऑक्सीजन पेड़ से बाहर निकलता है ना, ये पानी के टूटने से निकलता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। ये प्रोसेस में क्या होता है ना कि यहाँ पे सन का लाइट है। सन का लाइट कहाँ पड़ेगा? लीफ के ऊपर पड़ेगा। लीफ के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। CO2 गैस लीफ के अंदर क्या हो जाएगा? अंदर जाएगा। एक छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं लीफ के अंदर में, इसको स्टोमेटा बोलते हैं। और उसी स्टोमेटा से क्या हो जाएगा? ये लीफ के अंदर जाएगा CO2 गैस, ठीक है। जो जड़ है, जड़ क्या करेगा? पानी को ऊपर लेकर के पहुँचेगा लीफ के पास। लीफ के पास क्या किया? ये लेकर गया क्या? पानी। पानी भी मिल गया लीफ के अंदर में, CO2 गैस भी मिल गया इन्वायरमेंट से, मिला। अब क्या होगा? ये वाला रिएक्शंस होगा इसके अंदर में, फोटोसिंथेसिस होगा और उसके बाद से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा?
ग्लूकोज बनेगा, फिर पत्ती का जो ओपनिंग होगा, छोटे छोटे पोर होते हैं उसमें से, वहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। निकल गया। अब क्या होगा, जो ग्लूकोज बनता है ना, तो ग्लूकोज को हम पत्ती में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत आती है, पत्ती सूखने लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च में। किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट कर देंगे, और तब इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे इकट्ठा करना है उसको इकट्ठा कर देंगे। सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा लीफ के अंदर में, और कहीं पे भेजना होगा, लीफ के अंदर बन गया पूरा का पूरा ग्लूकोज। अब जहाँ कहीं भी भेजना है पूरे प्लांट के अंदर में, तो उसको भेजेंगे सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ये कैसे होता है, तो ये होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में, ये होता है सुक्रोज के रूप में। ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके रूप में, सुक्रोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुक्रोज में। अब जब इसको इकट्ठा करना होगा, क्या करना होगा, जब इसको स्टोर करना होगा, तो स्टोर कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे स्टार्च में। इसमें कन्वर्ट कर देंगे स्टार्च में, और ये फल में रहेगा स्टार्च, लीफ में रहेगा स्टार्च, रूट में रहेगा स्टार्च। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी हम यूज़ करेंगे, फल का यूज़ करेंगे, रूट का यूज़ करेंगे, लीफ का यूज़ करेंगे, स्टेम का यूज़ करेंगे, तो हम क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्टार्च। क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। और स्टार्च में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है ना। इससे कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लांट जो होगा उसका लीफ वगैरह कोई पार्ट सूखेगा नहीं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। यहाँ देखिए, अब कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ लगा, CO2 लगा, H2O लगा, सनलाइट लगा और क्लोरोफिल लगा। तो क्या क्या चाहिए हमको, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए, तब जाकर के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा, ऑपरेट होगा, ठीक है। एक भी इसमें से नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा स्टेप्स होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर में, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है कौन, क्लोरोफिल। पत्ती के अंदर आखिर ये क्लोरोफिल करता क्या है, तो पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना, ये लाइट को पकड़ने का काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और ये इसका जो सेंटर एटम होता है, ये क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हायर लेवल क्वेश्चन है, पर पूछ सकता है आपसे कि जो सेंटर में होता है ना, जो क्लोरोफिल के सेंटर में होगा, मान लीजिए क्लोरोफिल बना हुआ है, ये क्लोरोफिल बना, तो क्लोरोफिल के सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम है। अब देखिए स्टेप्स क्या है फोटोसिंथेसिस के, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, कौन करता है, क्लोरोफिल, लाइट को पकड़ने का काम करता है। उसके बाद से क्या होगा, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगा तो वाटर को तोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, वाटर को तोड़ा जाएगा। जो जड़ से वाटर गया है ना लीफ के अंदर में, इस वाटर को तोड़ेंगे यहाँ से, और तोड़ करके ऑक्सीजन गैस को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। निकल गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ CO2 होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, CO2 के अंदर में आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब इसी ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, सुक्रोज में, फिर इसको किस में, स्टार्च में कन्वर्ट करके रख देंगे। और सारा का सारा जो जीव होगा, जो हेटेरोट्रॉफिक है, जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है, इसी भोजन का यूज करेगा, ठीक है। चलिए क्लियर है इतना बात, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना है। जब भी कन्फ्यूजन हो तो क्या करना है, कमेंट में इस चीज़ को लिखना है, अच्छे तरह से डिस्क्राइब करके कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिक्कत आ रहा है। मैं फिर दोबारा उस चीज़ पे क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।